महाराष्ट्र की राजनीति के दादा कहे जाने वाले अजीत पवार बारामती के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन किसे पता था कि यह उनकी आखिरी उड़ान होगी। एक धमाका और सब कुछ खत्म। शुरुआत में इसे एक दर्दनाक हादसा कहा गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे इस हादसे से साजिश की बू आने लगी है। पहले रोहित पवार ने उंगली उठाई, फिर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने सीबीआई जांच मांगी और अब बेटे जय पवार ने खामोशी तोड़ते हुए वो सवाल पूछ लिया है जिनसे सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। आखिर क्यों जय पवार उस विमान कंपनी पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं और क्यों प्रफुल्ल पटेल खुद को बचाने के लिए कंपनी को बलि का बकरा बना रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए अजीत पवार की मौत का वो सच जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। पति को खोने का गम क्या होता है ये जय पवार, पिता को खोने का गम क्या होता है ये जय पवार की इंस्टाग्राम पोस्ट बयां कर रही है। मिस यू डैड लिखकर उन्होंने दुनिया को भावुक कर दिया, लेकिन उनके अगले बयान ने सबको चौंका दिया है। जय पवार ने बारामती क्रैश की पारदर्शिता जांच की मांग करते हुए सीधे वीएसआर वेंचर्स को निशाने पर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस विमान में अजीत पवार सवार थे उस मॉडल पर यूरोप ने 2023 में ही प्रतिबंध लगा दिया था, तो फिर भारत के आसमान में वह उड़ान कैसे भर रहा था और एक तरीके से देखा जाए तो वो उड़ता हुआ ताबूत क्या कर रहा था। जय पवार का सवाल सीधा है, क्या जानबूझकर मेरे पिता को उस असुरक्षित विमान में बिठाया गया। इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने शक की सुई विमान कंपनी की तरफ घुमा दी। पटेल साहब कहते हैं कि कंपनी और पायलट की लापरवाही लग रही है, लेकिन रुकिए, रोहित पवार ने पहले ही प्रफुल्ल पटेल को घेरा था। रोहित का आरोप है कि जब पटेल उड्डयन मंत्री थे तब उनके संबंध इन निजी विमान कंपनियों से कैसे थे। क्या वीएसआर वेंचर्स और पटेल के पारिवारिक बिजनेस के बीच कोई गुप्त लेन देन है। कहीं प्रफुल्ल पटेल का कंपनी पर ठीकरा फोड़ना खुद को बचाने की चाल तो नहीं। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार अब अपने पति के लिए इंसाफ चाहती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस से साफ कह दिया है कि हमें पुलिस जांच नहीं, सीबीआई की गहराई चाहिए। पायलट की चूक थी या इंजीनियर में छेड़छाड़ या फिर इंजन में कोई बड़ी गड़बड़ी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई गलत सिग्नल दिया गया था। महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि क्या अजीत पवार के बढ़ते राजनीतिक कद से कोई परेशान था। साजिश की ये परतें अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा शून्य छोड़ गया है जो कभी नहीं भरेगा। लेकिन अगर ये मौत एक साजिश है तो कातिलों का चेहरा बेनकाब होना ही चाहिए। क्या जय पवार की मांग रंग लाएगी? क्या प्रफुल्ल पटेल जांच के घेरे में आएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।